शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक रोड शो से। प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक रोड शो जिसमें लोगों ने किया उनका भव्य अभिवादन। लाखों लोगों ने सड़कों पर निकलकर किया मोदी का अभिवादन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में ये रोड शो किया जो ऐतिहासिक था। प्रधानमंत्री ने किया अपने राजनीतिक करियर का ये सबसे लंबा रोड शो। करीब 50 किलोमीटर के रोड शो में प्रधानमंत्री गुजरे 1 दर्जन से अधिक विधानसभा क्षेत्रों से। नरोडा, ठक्कर, बापानगर, बापूनगर, निकोल, अमराईवाड़ी, मणिनगर, इसी के बाद दाणी लिमडा, फिर जमालपुर, खाडिया और एलिस ब्रिज, फिर वेजलपुर और घाट लोडिया से होता हुआ ये पूरा काफिला नारायणपुरा, साबरमती, गांधीनगर दक्षिण में समाप्त हुआ। प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक रोड शो किया। प्रधानमंत्री के रोड शो को दिया गया पुष्पांजलि यात्रा का नाम। प्रधानमंत्री ने देश के 3 महापुरुषों को इस रोड शो के दौरान पुष्पांजलि दी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सरदार पटेल को अर्पित की पुष्पांजलि। पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। अहमदाबाद में रोड शो के दौरान लोगों में दिखा गजब का उत्साह। प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़कों के दोनों तरफ लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। फूलों से सजी कार में हाथ हिलाकर मोदी ने स्वीकारा लोगों का अभिवादन। वहां हर तरफ लोगों की भीड़ में स्नेह देख प्रधानमंत्री मोदी गदगद हुए। यूं तो प्रधानमंत्री के नाम से ही अक्सर गुजरात में भीड़ जुटने लगती है, लेकिन आज के रोड शो में 2 लाख से अधिक लोगों ने मोदी का स्वागत किया। घरों की छतों और रोड के किनारे से भी प्रधानमंत्री का लोगों ने फूलों से स्वागत किया। चुनावों में प्रधानमंत्री ने लोगों से अधिक वोट करने की अपील की। लड़ाई अब दूर तलक जाएगी। ईडी की दिल्ली शराब घोटाले की जांच पहुंची तेलंगाना सीएम केसीआर के घर तक। सीएम की बेटी कविता का नाम भी ईडी की चार्जशीट में। अब केसीआर बना रहे खुफिया रणनीति। सूत्रों की माने तो एमएलसी कविता की साउथ ग्रुप नामक ग्रुप में थी महत्वपूर्ण भूमिका। दिल्ली शराब घोटाले में 2 लोगों के साथ एकत्र किए थे 100 करोड़ रुपए। साउथ ग्रुप के माध्यम से ही विजय नायर को दी गई थी 100 करोड़ की रिश्वत। साउथ ग्रुप में कविता के साथ 2 और लोग थे महत्वपूर्ण भूमिका में। सरथ रेड्डी और आंध्र प्रदेश से वाईएसआर सांसद मगुनता श्रीनिवासलू भी थे महत्वपूर्ण भूमिका में। कविता ने ईडी की जांच से पहले ही करीब 10 मोबाइल कर दिए थे नष्ट। विधायकों की खरीद फरोख्त की जांच को लेकर केसीआर नहीं चूकना चाहता कोई मौका। सूत्रों के मुताबिक केसीआर भी दबाव के लिए किसी बड़ी रणनीति पर कर रहे हैं कार्य। पलटवार तो होगा, कब ये केसीआर खुद बताएंगे, लेकिन पलटवार होगा जरूर, ये तय है। दिल्ली सांसद प्रवेश वर्मा ने जब शराब घोटाले में कविता का नाम लिया था, तब कविता ने कहा था कि वो उनका नाम लेने वालों के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगी। लेकिन अब चार्जशीट में नाम आने के बाद केसीआर की बेटी कविता के जवाब का सभी को इंतजार है। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि बेटी को बचाने के लिए सीएम कौन सा अस्त्र करते हैं उपयोग।
इंदौर के अंगद बने अजय, सरकार कोई भी हो अजय कभी नहीं हुए पराजय। इंदौर के एडीएम की कुर्सी पर पांव क्या जमाया, बन गए अंगद। चुनाव आया तो कुछ महीनों के लिए चले गए एमपी पीएससी में तफरी के लिए और चुनाव खत्म होते ही फिर से एडीएम की कुर्सी जिंदाबाद। इंदौर में मनीष सिंह जैसे कुछ दमदार अफसर भी रहे, लेकिन अजय ने उन्हें भी कभी मौका नहीं दिया कि वे एडीएम बदलने की सोच भी लें। गजब का तालमेल बिठा, अजय कांग्रेस के भी प्यारे और भाजपा के भी प्यारे, यानी अजय कमलनाथ के भी प्यारे और कैलाश शिवराज के भी दुलारे। बाकी नेताओं का क्या, उन्हें तो वो चलते फिरते बना लेते हैं। अब दूसरे अफसर भी अजय से वशीकरण मंत्र का राज जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसके चलते अजय सफलतापूर्वक 6 साल से एक ही पद पर कर रही हैं राज। क्या अधिकारी क्या पदाधिकारी सब लाइन में। उत्तराखंड में विधायक के तेवर से भाजपा में खलबली है और विधायक की नाराजगी से सकते में भाजपा के बड़े पदाधिकारी। दरअसल सीएम आवास पर हुई थी भाजपा विधायक मंडल दल की बैठक। विधानसभा सत्र से पहले हुई बैठक के बाद आ रही विधायक के तेवर की खबरें। सूत्रों की माने तो सल्ट विधायक महेश जीना ने सुनाई है खरी खरी। भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी को सबके सामने विधायक ने खरी खरी सुनाई। भाजपा पदाधिकारी पर हर मामले में दखल देने का आरोप लगाया। जीना ने यहां तक कहा कि अगर यही जारी रहा तो छोड़ देंगे विधायकी का पद। सल्ट उपचुनाव में भाजपा से जीत कर आए हैं महेश जीना। जीना के नाराजगी की खबरों से उत्तराखंड भाजपा में खासी हलचल। क्या है देश की राजनीति का मूड। दिल्ली का एमसीडी चुनाव बताएगा देश की राजनीति का मूड। हिमाचल में हो चुका, अब गुजरात में चल रही है चुनावी प्रक्रिया। हालांकि गुजरात का चुनाव भी होता है कई मायनों में अहम, लेकिन हिमाचल गुजरात से भी अहम होता है दिल्ली नगर निगम चुनाव। क्योंकि 2012 में एमसीडी चुनाव में जब कांग्रेस हारी तो देश के मूड का पता चला। फिर 2 साल बाद आम चुनाव में कांग्रेस का दिल्ली से पत्ता ही साफ हो गया। इधर एमसीडी चुनाव में 2017 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की हार से देश का मिजाज दिखा। इसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी को 2019 में और भी बड़ी जीत हासिल हुई और अब फिर से लोकसभा चुनाव से 1.5 साल पहले हो रहा है एमसीडी का चुनाव। दिल्ली में हर प्रांत, जाति, धर्म और हर आर्थिक श्रेणी के लोग रहते हैं और दिल्ली नगर निगम चुनाव नतीजे बहुत हद तक बता देते हैं देश का।
एम्स सर्वर हैकिंग से सुरक्षा एजेंसियों पर सवालिया निशान। देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान एम्स के सर्वर हैकिंग से उठे रहे हैं सवाल। हालांकि 5 दिन में एम्स का सर्वर फिर से हो गया है रिस्टोर, लेकिन हैकिंग को 5 दिन गुजर जाने के बाद भी एम्स में मैनुअल हो रहा है काम। सरकार को गंभीरता रखते हुए करानी चाहिए इस पूरे प्रकरण की जांच। फिर भी यह घटना देश की पूरी डिजिटल व्यवस्था पर खड़े कर रही है सवाल। क्या देश की सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर हैं संतुष्ट? सूत्रों की माने तो 3 से 4 करोड़ लोगों का डेटा चोरी होना भी चिंता की बात है। यानी नागरिकों की निजता सुरक्षा के साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए भी यह खतरे की घंटी है। काबिलियत को मिली तवज्जो। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू को मिला एक्सटेंशन। अब तरनजीत सिंह 2024 तक भारत सरकार को देंगे अपनी सेवाएं। भारतीय विदेश सेवा के 1988 बैच के वरिष्ठ अफसर हैं संधू। अमेरिकी मामलों में सबसे अनुभवी राजदूतों में होती है सिंह की गिनती। तरनजीत 2 बार वाशिंगटन डीसी में भारतीय मिशन में मनवा चुके हैं अपना लोहा। तरनजीत सिंह 2020 से तैनात हैं अमेरिका में राजदूत के पद पर। राजनयिक करियर की रूस से शुरुआत हुई थी। सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन में नए दूतावास को भी सिंह ने ही स्थापित किया था।